नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल। मैं नीरज कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं जय विहार लाइव। आज मैं बड़ी दुखी मन से और बड़ी उदास हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के नौजवान, वो नौजवान जो देश के लिए मर मिट जाने को तैयार हैं, वो आत्महत्या करें। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की बात है और शर्म की भी बात है। तो मैं आपको आज अपना राय प्लस अपने पिताजी का राय, जो कि एक एक्स मैन आर्मी हैं, मैं आज उनसे मिलूंगा और बात करूंगा कि क्या जो अग्निपथ बहाली हो रहा है ये कहाँ तक सही है, और इसके वजह से जो आज पूरे देश में आगजनी हो रहा है, आज पूरे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। जो विद्यार्थी हरियाणा वाला आत्महत्या कर लिया, उनमें उनका क्या विचार है। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने प्राकृतिक के गोद में और नीम के छाँव में। यहाँ से हम लोग अपने कुछ बड़े बुजुर्ग गार्जियन से जानना चाहेंगे कि जो हमारी भारत सरकार ने निकाला है अग्निवीर जवानों की वैकेंसी, वो कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस शख्स से जिन्होंने भारत वीर के लिए, भारत सैनिक में अपना पूरा ज़िंदगी न्यौछावर किया और पूरा योगदान दिया। ये हैं हमारे आदरणीय पिताजी श्री वशिष्ठ तिवारी, जो भारत भूतपूर्व सैनिक हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो भारत सरकार अग्निवीर वैकेंसी निकाली है वो कहाँ तक सही है, और इसमें जो बच्चे विरोध कर रहे हैं वो कहाँ तक गलत है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जय बिहार लाइव पे, और इनसे जानते हैं कुछ इनकी जानकारियाँ। तो आप बताइए कि जो अग्निवीर वैकेंसी निकाली है भारत सरकार, कहाँ तक सही है, और जो इसके खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन में आगजनी कर रहे हैं, वो कहाँ तक गलत है। यदि भारत सरकार बहुत सोच समझ के अग्निवीर सैनिक का बहाली लेने जा रही है, और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनको बहुत खुशी से होना चाहिए। और हमारे कहने का एक मतलब और है कि यदि हम इस भारत में जन्म लिए हैं, इस भारत के मिट्टी पर हम पले हैं, तो इस भारत माँ के आंचल को बचाना हमारा पहले का उत्तरदायी धर्म बनता है। यदि भारत सरकार हमको रखी तो हम लोग पैसा के ऊपर नौकरी नहीं किए कि हमको अब पैसा देती है उतना में हम नौकरी करते हैं। सही बात। जितना हमको पैसा देती थी उस समय बाबू, उससे ज़्यादा एक मजदूर का मजदूरी था। फिर भी हम लोग हिमालय के चोटी पर लेकर श्रीलंका तक लेकर हर एक जगह लड़े गए, कारगिल में लड़े। हम लोगों को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आज भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं। यदि सरकार की ज़रूरत पड़ती है कि इनका पेंशन बंद कर दिया जाए और भारत की रक्षा के लिए लगाया जाए, तो हम लोग हंसी से अपना पेंशन को दे देंगे। और अभी भी ज़रूरत पड़े हमारे भारत माँ को रक्षा के लिए, तो हम मरते दम तक बिना पैसा के लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप लोग बच्चे हैं, अभी जो सरकार आपके भविष्य के लिए सोच के निकाली है, हर जवान को इस रक्षा के मौका मिल रहा है और भारत के सैनिक बनने का अधिकार मिल रहा है। तो आप लोग इससे नहीं घबरा जाइए कि हमको 4 साल के लिए ही ले रही है। 4 साल के लिए नहीं ले रही है, आपका एकदम उतना ट्रेंड कर देगी कि आप किसी भी क्षेत्र में, इंडिया के किसी भी कोना में रहिएगा। हाँ। या देश विदेश कहीं भी रहिएगा, तो आप अपने ट्रेनिंग के ऊपर यदि आप सही ट्रेनिंग ले लेंगे, कहीं भी तो आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, और कहीं भी आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। भारत सरकार के संपत्ति के जलाना, अपने आप को सुसाइड करना, ये बहुत बड़ा गद्दारी है। बहुत बड़ा गद्दारी है। मान लीजिए कि एक संस्था बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप बच्चे हैं, आपको पालने में गार्जियन को बहुत टाइम लगा होगा, मगर आपको सुसाइड करने में 1 सेकंड नहीं लगता है। मगर उस परिवार को पूछे कि उसका अब क्या हाल होगा, आप ही को अपना भरोसा किया है जी। तो इसलिए आप लोग शांति बना के इसमें जा करके ज्वाइन करिए। अच्छा, ये लोग जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, जैसे कि हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक सिधौलिया स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन के एक बोगी में आगजनी कर दिया। इस पे आपका क्या विचार है। ये जो भी आगजनी किया है, सरकार के संपत्ति के नुकसान पहुंचाया है, वो बहुत बड़ा मूर्ख कहा जाएगा। यदि वो विद्यार्थी है तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब बदमाश भी है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, जैसे कि हमारे सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी का, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थियों का भारतीय सैनिक में वैकेंसी हो ही जाए, बहाली हो ही जाए। तो क्या इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप आत्महत्या कर लीजिए, या आपके लिए और भी क्षेत्र खाली है जहाँ पे आप जाकर के अपना योगदान दे सकते हैं और कमा सकते हैं। यदि हम कर्मठ हैं
हर काम में हम कर्मठ हैं, तो हम मजदूरी करके भी खा सकते हैं और एक सैनिक से भी बढ़िया हम रह सकते हैं। सही बात। मगर सैनिक इतना दुख आप नहीं उठा सकते हैं। वर्दी बहुत अच्छा है, देखने में सबको अच्छा लगता है, उसमें जाने के बाद और अच्छा सुविधा है। मगर जब आप त्यागिएगा तब ना, सही बात। आके पहले ही डर से आप अपने आप को हत्या कर लीजिएगा। नहीं नहीं, सरकार के स्कूल को तोड़ दीजिएगा, ट्रेन को जला दीजिएगा। ट्रेन बनाने में कितना टाइम लगा होगा, वो तो कोई आपका बाप के जेब से नहीं लगा है। मगर हमारे हर नागरिक को ना उसमें सुविधा है, जाने आने के लिए, बूढ़े बच्चे माँ बाप सभी को सुविधा है। सुविधा है। फिर उस चीज़ को आप जला रहे हैं, तो सरकार कहाँ से इतना पूरा करते रहेगी? बिल्कुल, इसके खिलाफ देखिए आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसका एक तौर तरीका है, आप जाइए, आपके जो मुख्यमंत्री आवास है उसको घेरिए, जो अच्छे अच्छे नेता हैं उनको घेरिए, न कि आप आम जनता को क्षति पहुंचाइए। अगर भारत सरकार के संपत्ति को आप क्षति पहुंचा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग की ही हानि है। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विरोध प्रदर्शन करने के तो एक तौर तरीका होता है, उस तरीके से कीजिए। चलिए, इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपना अनुभव और अपनी जानकारी हम लोग हम एक और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं राजकिशोर तिवारी उर्फ भोटो बाबा, उनसे भी उनका राय जानेंगे कि अग्निवीरों की जो वैकेंसी भारत सरकार ने निकाली है उसके खिलाफ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें उनका क्या राय है। चलिए जानते हैं, ये हैं हमारे राजकिशोर बाबा। हम तो यही कहेंगे कि सरकार का जो संपत्ति है उसको आप क्षति मत पहुँचाइए। कायदा नियम कानून से जो सरकार से मांग करना है वो करिए। सही बात। शांति माहौल बना कर सरकार से विनती करे, चाहे प्रदर्शन करे, बाकी कोई सरकारी संपत्ति का हीन विहीन मत करे। और जो लड़का लोग चाहता है उन पर सरकार हमारी जो है उस पर मदद करे। हम यही कहेंगे, क्योंकि भारत में एक बिहार ऐसा जगह है जो लड़का गरीब अमीर का सब पढ़ने को इच्छुक होता है, फिर भी उनको यहाँ पर कोई उतना व्यवस्था नहीं है जो पढ़ सके। गरीब होता है, गरीब के पास पैसा नहीं है। एसपी डीएसपी कलेक्टर के बच्चा लोग ऊंचा सपना देखता है, गरीब के बच्चा के पास उतना धन संपत्ति औकात नहीं है जो वहाँ पर जो जहाँ अमीर का लड़का पढ़ता है लिखता है, जिस भाव स्वभाव में रहता है उतना गरीब का लड़का रह सके। तो हम यही कहेंगे सरकार से, प्लस ये जवान से जो अपना इच्छा अनुसार चाहता है, जो हमें ये हौसला पूरा करेंगे, उसको आप सरकार से गुहार लगाइए। हिम्मत, सरकारी संपत्ति को क्षति मत पहुंचाइए। हाँ, सरकारी संपत्ति को आप क्षति मत पहुंचाइए। और जहाँ पर आपका मान सम्मान जो सोच है उससे पीछा आप मत हटिए। जय भारत, जय बिहार। जय भारत, जय बिहार, जय हमारे देश के जवान। अगर हम लोगों की राय, हम लोगों की बात आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। सबका कहना यही है कि आप भारतीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। आप एक विद्यार्थी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी में ही जाइएगा, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। और जिस प्रकार से, आइए भैया आगे आ जाइए, आप आइए, बैठिए यहाँ पे। और ये हमारे देखिए, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि 4 साल में अगर अग्निवीर की ट्रेनिंग देकर के भारत सरकार आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है तो आपके लिए बहुत सारा द्वार खोल चुकी है वो। लेकिन कुछ दुख की बात ये है सिर्फ मेरे लिए कि जो बहाली का प्रक्रिया अग्निवीर के लिए है, जो बहाली का प्रक्रिया इंडियन आर्मी के लिए है, दोनों सेम है। तो दोनों सेम होने के बाद आप मात्र 4 साल के लिए ही अग्निवीर से सेवा का मौका दे रहे हैं उनको, तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। आप इसका समय कम से कम 10 साल कीजिए। मैं 15 साल 17 साल नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 10 साल कीजिए कि उसमें वो अपना योगदान भारत सरकार को बढ़िया से दें, बढ़िया से अपने कर्तव्य का वो पालन करें और उसके बाद जो उनका होने वाला है वो खुद अपना कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के संग शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।